नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना संकट के बीच लगातार ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में आज ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज मंगलवार सुबह 4 कंटेनर लेकर दिल्ली पहुंची और इसके बाद अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ऑक्सीजन लेकर स्पेशल ट्रेन दिल्ली आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की गति से मदद करने का संकल्प लिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा है कि अमेरिका और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में निकटता से मिलकर कार्य करेंगे। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि अमेरिका ऑक्सीजन संबंधी आपूर्ति, टीके संबंधी सामग्री और चिकित्सा संबंधी सामग्री समेत आपात सहायता मुहैया करा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निकलजे और छोटा राजन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सत्र अदालत को दी। राजन 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यर्पण के बाद अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अब हर शनिवार व रविवार को शहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यही नहीं, सरकार ने शहरों में लगने वाले नाइट कर्फ्यू के समय का भी दायरा बढ़ा दिया है। सोमवार से शुक्रवार तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू का समय अब शहरों में शाम 6 बजे से, वहीं गांवों में शाम के 5 बजे से ही कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सोमवार से शुक्रवार तक शहरों में स्थित सारी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। देश में कोरोना वायरस के मामले बीते 6 दिनों से 3 लाख से ज्यादा ही पाए जा रहे हैं और लगातार 7वें दिन 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में 28,82,204 एक्टिव केस हैं और 1,45,56,209 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में 3,23,144 नए मामले सामने और 2,771 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान देश में 25,182 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का निधन हो गया है। 26-27 अप्रैल की मध्य रात्रि में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमण होने के बाद उन्हें इलाज के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे 70 वर्ष की थी। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेत्री करुणा शुक्ला के निधन पर सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह समेत राज्य और देश के अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। उनके निर्देश पर किसानों की सहूलियत के लिए गेहूं क्रय की पूर्व में तय व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। किसान अब किसी भी सरकारी क्रय केंद्र पर अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके लिए नजदीकी क्रय केंद्र से किसान के राजस्व ग्राम की संबद्धता के आदेश को खारिज कर दिया गया है और नए फैसले से किसानों को अपनी सुविधा अनुसार क्रय केंद्र पर जाने का मौका मिलेगा और वह आसानी से अपनी उपज बेच सकेंगे। सरकार के निर्देश पर गेहूं क्रय के 72 घंटे में भुगतान सीधे किसान के खाते में किए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों के तेजी से बढ़ने के चलते हरिद्वार महाकुंभ का जलवा इस बार फीका रहा है। हालांकि आज चैत्र पूर्णिमा पर कुंभ मेले का अंतिम शाही स्नान है। यही नहीं, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सांकेतिक ढंग से स्नान होगा, जिसमें अखाड़ों के साधु संत सीमित संख्या में भाग ले सकेंगे। इस दौरान बैंड बाजों के साथ पारंपरिक वेशपाई और शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जबकि हर अखाड़े से अधिकतम 100 संत शाही स्नान में शामिल हो सकेंगे। यही नहीं, साधु संतों के इस दौरान गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों से जूझ रहे भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिकित्सा उपकरण और सामग्री भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक और जहां ब्रिटेन में उपकरण भेजे हैं, तो वहीं फ्रांस ने भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हाथ बढ़ाया गया है। उधर बाइडेन प्रशासन ने भी कहा कि वह भारत को मदद उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। ब्रिटेन ने भारत को जीवन रक्षक सहायता की पहली खेप भेज दी है, जो दिल्ली पहुंच चुकी है। अमेरिका की शीर्ष 40 कंपनियों के सीईओज कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए वैश्विक टास्क फोर्स के गठन के लिए एकजुट हुए हैं। डेलोइट के सीईओ पुनीत रंजन ने कहा है कि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम एंड बिजनेस राउंड टेबल की सामूहिक पहल पर टास्क फोर्स ने एक बड़ी बैठक में अगले कुछ हफ्तों में भारत में 20,000 ऑक्सीजन मशीनें भेजने की प्रतिबद्धता जताई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।